हेलो गाइस, ऑप्शन सीरीज की और एक वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग हमारा इन्वेस्टमेंट को या होल्डिंग पोजीशंस को ऑप्शंस के साथ हेज कर सकते हैं कि जब मार्केट गिर रहा है तब भी हमें कोई बिग लॉस का सामना ना करना पड़े। ये जो टॉपिक है ये आपको प्रीमियम कोर्स के ऊपर सिखाया जाता है, बट यहाँ पर आपको ये फ्री में मिल रहा है, तो इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग किसी स्टॉक को बाय करते हैं किसी इन्वेस्टमेंट की पर्पस से या पोजिशनल ट्रेड की पर्पस से, तो उन स्टॉक को हमें कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक होल्ड करना पड़ता है। इस टाइम में मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तब तो ठीक है, बट अगर मार्केट किसी न्यूज़ या इवेंट्स के कारण बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है तो मार्केट गिरने लगता है एंड हमारे होल्डिंग पोजीशंस के ऊपर लॉस होने लगता है। जैसे कि अभी जो यूक्रेन एंड रसिया का वार चल रहा है उसके कारण मार्केट में एक बहुत ही अच्छा करेक्शन आया, तो इस टाइम में जो लोग उसकी पोजीशंस को होल्ड कर रहे थे उन लोगों को बहुत ही बड़ा लॉस हुआ होगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कैसे हम लोग हमारे पोर्टफोलियो को लॉस से बचा सकते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सो यहाँ पर आप मान लीजिए आप रिलायंस का 100 शेयर बाय किए थे 2000 की मार्केट प्राइस पर, बट अभी जो मार्केट करेक्शन हुआ है उसके बाद उसकी प्राइस घट के 1200 पर चला आया है, ये आप एज्यूम कर लीजिए। मतलब इसमें आपने इन्वेस्ट किए थे 2 लाख रुपीज, जिसका अभी वैल्यू हो गया है 1,20,000 रुपीज। मतलब यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर 80,000 का लॉस हुआ है। सो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? ऐसी सिचुएशन में जब आप रिलायंस के 100 शेयर बाय किए थे 2000 रुपीज में, तब अगर आप आपकी पोजीशंस को हेज कर लेते आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन से, तो आपको यहाँ पर लॉस नहीं होता या बहुत ही मिनिमम लॉस होता। सो इसको हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसको हम लोग एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर रिलायंस की 100 शेयर बाय कर रहा हूँ 2000 रुपीज पर शेयर में, तो मेरा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो गया 2 लाख का। तो मैं अब उस पोजीशन को हेज करने के लिए रिलायंस का आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन, जैसे कि 1200 या 1000 की जो स्ट्राइक प्राइस वाला पुट ऑप्शन है उसको मैंने बाय कर लिया। उसका जो प्रीमियम है वो मुझे 30 या 40 रुपीज के आसपास पड़ा। सो यहाँ पर मेरा पोजीशन हेज हो गया। सो अब यहाँ पर मार्केट अगर अपसाइड मूवमेंट करता है तो मेरा इन्वेस्टमेंट तो बढ़ता रहेगा, बट यहाँ पर जो मैं हेजिंग के लिए पुट ऑप्शन बाय किया था वो ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा 30 रुपीज़ का प्रीमियम लॉस हो जाएगा, बट मार्केट ऊपर जा रहा है इसलिए मेरा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लॉस होगा वो जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज होगा उसके साथ हेज हो जाएगा। हम लोग अगर कैलकुलेशन करके देखेंगे तो यहाँ पर नेट टू नेट लॉस नहीं होगा, हम लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे। बट अगर आपका प्रॉफिट यहाँ पर 10,000 का होता तो वो नेट टू नेट 6,000 या 5,000 के आसपास हो जाएगा। बट अब इंटरेस्ट बात ये है, अगर मान लीजिए मार्केट में बहुत बड़ा कोई नेगेटिव न्यूज आ गया है, जैसे कि अभी हुआ है यूक्रेन एंड रशिया की वार के कारण, तो ऐसी सिचुएशंस में मैं जो शेयर 2000 रुपीज में बाय किया था उसका वैल्यू मान लीजिए 1200 रुपीज हो गया, तो यहाँ पर मेरा 80,000 का लॉस हुआ। बट यहाँ पर मार्केट गिर रहा है इसीलिए मैं जो OTM पुट ऑप्शन को बाय किया था वो मुझे प्रॉफिट देगा। जो ऑप्शंस में बाय किया था वो इस सिचुएशन में बढ़ के 4 to 5 टाइम्स हो जाएगा। सो यहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो लॉस हुआ है, बट मैं जिस ऑप्शंस के साथ मेरे पोजीशन को हेज किया था वो मुझे प्रॉफिट दे रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर आप आपकी पोजीशन को हेज नहीं करते, जहां पर आपका 80,000 का लॉस होता 5 to 10,000 का लॉस होगा, और मार्केट अगर यहां से और भी ज्यादा गिर जाता है तो आपका यहाँ पर जो प्रीमियम का वैल्यू है वो 10-20 टाइम्स के ऊपर भी इंक्रीज हो सकता है। मतलब आपका जो 30 रुपीज का प्रीमियम था वो इंक्रीज होके 300, 400, 500 तक भी चला जा सकता है, जिसमें अगर आप नेट टू नेट देखेंगे तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे या ज्यादा से ज्यादा स्मॉल लॉस होगा, इतना ज्यादा मार्केट गिर जाने के बाद भी। सो गाइज आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अभी क्लियर हो गए होंगे। अब मैं जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो थोड़ा इससे भी 1 स्टेप एडवांस है, जो स्ट्रेटेजी यूज करके
हम लोग मार्केट से एक डिसेंट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, जिसमें हमारा कैपिटल ड्रॉ डाउन की रिस्क बहुत ही मिनिमम हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी लॉन्ग टाइम फ्रेम में ऊपर ही जाता है, तो यहाँ पर हम लोग निफ्टी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए निफ्टी अभी 17,000 में चल रहा है। यहाँ पर हम लोग निफ्टी का एक फ्यूचर लॉट बाय कर लिया एंड उसके साथ साथ 16,400 की ओटीएम के साथ हम लोग उसको हेज कर लिया। मैं ये 17,000 16,400 ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन या कुछ नहीं है। हम लोग निफ्टी का 17,000 में एक फ्यूचर लॉट बाय कर लिया, उसके साथ साथ उसको 16,400 की पुट ऑप्शन से हेज कर लिया। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो जो हम लोग पुट ऑप्शंस बाय किए थे हेजिंग पर्पस से, जिसका प्रीमियम मान लीजिए 30 रुपीज का है, यहाँ पर से मार्केट अगर 700-800 पॉइंट के अपसाइड मूवमेंट करता है, हमारा जो प्रीमियम था वो मैक्स टू मैक्स 0 हो जाएगा। बट हम लोग जो फ्यूचर लॉट बाय किए थे उसमें हम लोगों को एक अच्छी प्रॉफिट हो जाएगा। हम लोग नेट टू नेट प्रॉफिट में ही रहेंगे। बट मार्केट अगर यहाँ से 700-800 पॉइंट की डाउन साइड मूवमेंट कर दे तो हम लोग जो पुट ऑप्शन बाय किए थे उसका वैल्यू 10 to 20x हो जाएगा। यहाँ पर मार्केट गिरने से हम लोगों को फ्यूचर में तो लॉस होगा, बट हमारा पुट ऑप्शंस यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देगा। अगर हम लोग नेट टू नेट देखते हैं, यहाँ पर हमारा पोजीशन स्मॉल लॉस में होगा या स्मॉल प्रॉफिट में होगा या बिग प्रॉफिट में होगा, बट बिग लॉस में नहीं होगा। गाइज मैं यहाँ पर निफ्टी का एग्जाम्पल दिया, ये बैंक निफ्टी में भी एप्लीकेबल होता है। आई होप गाइज इसमें आपको कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला है। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप ग्रोइंग।